Hey guys, am I audible? बेटा आवाज आ रही है? Okay. Give me a minute, guys. Like I'll do that, right? Give me a minute. Yeah. Now you can do that. Yes. Okay. Hey everyone. July batch students. How many July batch students are there, guys? Last time it seemed there was a bit confusion. Shruti is there. Okay. Deependra. Okay. Kalyani was there last time also, right? What about other students like July batch? Isha is there. Okay. Okay. Only 4 people are there from July. What about Tithi and other people? Saili was there, no, last time. Salil, नहीं रे, Salil नहीं. निरंजन नहीं. Okay. Only 3 students are there. Give me a minute, right? Hey, last class notes you have written. You understand it properly, right? Yes, sir. सुना पढ़ा लिखा, correct? Good evening, Aditi. Yes, sir. Yeah. चलो ठीक है. लास्ट क्लास में से किसी को भी कोई भी डाउट किसी भी लेवल का? Yep. किसी को कोई भी डाउट लास्ट क्लास? नो. ओके. ओके शामिका. किसी को कोई भी डाउट नहीं लास्ट क्लास में से? बड़े समझदार हो गए यार. तो कैन एनीवन टेल मी, फॉर एग्जांपल श्रावणी, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन इन द लिक्विड स्टेट एंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वेपर स्टेट? क्या हो क्या रहा है इधर वेपर प्रेशर में? Rimjim, your mic is not connected, it seems. Can you hear me? This audio is not connected. It's showing that no connection. Rimjim. रिमझिम आवाज आ रही है? It's not connected. Okay. Anyways, guys, हम लोगों ने क्या किया था लास्ट क्लास के अंदर? Like what we have done actually. Just give me a minute. There is a problem in OneNote. Right. ओके. लास्ट टाइम हमने क्या किया था? हमने किया था कि अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर डालूं तो वाटर के अंदर कुछ ऐसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाई होता है. इतना ज्यादा होता है कि उनकी टेंडेंसी होती है टू क्या? कम आउट द लिक्विड. इवेपोरेट करने की, राइट? यस, इवेपोरेट करने की. इवेपोरेट करने की. अब धीरे धीरे जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात करते हैं, टाइम के साथ साथ जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स उड़ते इवेपोरेट होते रहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कंटेंट ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है?
डिक्रीज करता है, लिक्विड का काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। हाँ, तो एक काम कर सकते हैं, इस चीज को ऐसे समझो कि धीरे धीरे हो ऐसा रहा है कि तुमने बाउल ऑफ कंटेनर वाटर लिया, कंटेनर के अंदर यू हैव टेकन अ बाउल ऑफ वाटर इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। नाउ दिस इज द लिक्विड और लेट से तुम लोगों ने ना यहाँ पे बैरोमीटर लगा दिया, ठीक है। नाउ पहले एक बात बताओ, द रेट ऑफ इवेपोरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए? 0। रेट ऑफ इवेपोरेशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए? जब टाइम टी 0 था, जब सिर्फ बहुत सारे मॉलिक्यूल थे काइनेटिक एनर्जी के इस लिक्विड के अंदर, तो लिक्विड का क्या टेंडेंसी होगा इवेपोरेट करने का? हाय हाय। हाई टेंडेंसी होगा। लेट्स से एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 10 मॉलिक्यूल्स गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स आए, ठीक है। अब 10 मॉलिक्यूल्स का रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होगा? बिकॉज मॉलिक्यूल्स कम है तो उसका जो कोलिजन होगा विद द लिक्विड कम होगा, राइट? यस, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इनिशियली कम क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। लेट से 10 मॉलिक्यूल उड़ रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल जा रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा? द रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? कम हो ज्यादा होगा। कम हो रहा है ना बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो 10 मॉलिक्यूल की जगह कितने हाँ निकले? सर, कम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मॉलिक्यूल निकले, ठीक है। अब रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ गया तो दो, ये कितने टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए ऊपर वाले फेज में? 19। इनका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो बढ़ जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, राइट? यस सर। तो 2 मॉलिक्यूल्स कंडेंस हो रहे हैं। फिर लेट्स से कितने मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं? 8। 8 मॉलिक्यूल उड़े, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ वेपर स्टेट बढ़ गए, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ेगा ही कम होगा? बढ़ेगा। तो इवेपोरेशन वर्सेस कंडेंसेशन देखते हैं। पहले 10 मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे होंगे, इवेपोरेट हो रहेंगे, तो एक मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहा होगा, राइट? और इस डायरेक्शन में टाइम बढ़ रहा है, अंडरस्टूड? फिर धीरे धीरे 9 मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे तो कंडेंस कितने होंगे? 2, बिकॉज नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे होंगे। फिर इवेपोरेशन और कम हो गया तो 8 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होंगे, 3 कंडेंस हो रहे होंगे। फिर 7 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे होंगे, 4 कंडेंस हो रहे होंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसा होगा कि 5 मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे और 5 ही कंडेंस होंगी। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन उस मोमेंट पे क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। इक्वल। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा, ये सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा मोमेंट आएगा जिस मोमेंट पे बाउल है और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस, मतलब वेपर स्टेट में। इन बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल जो वेपर स्टेट में, इनका रेट ऑफ कंडेंसेशन कुछ इस तरीके से, तो वाटर जा रहा है बाउल के अंदर और सेम टाइम पे 2 मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द रेट ऑफ कंडेंसेशन इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। तो अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो सेम रहेंगे भैया, 2 मॉलिक्यूल वेपर स्टेट से लिक्विड में आ गए, तो वही 2 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर स्टेट में गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन द वेपर स्टेट चेंज हो रहे हैं क्या? नो सर। 2 मॉलिक्यूल लिक्विड बने, 2 मॉलिक्यूल वेपर में आए, फिर से 2 मॉलिक्यूल लिक्विड बनेंगे, फिर से 2 मॉलिक्यूल वेपर में आएंगे, तो कुछ चेंज हो रहा है क्या उसके बाद? नो सर। तो इस पॉइंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ है, टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम बोल सकते हैं ना, द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर लिक्विड टू द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर क्या होगा? इक्वल। एग्जैक्टली सेम होगा। गेटिंग इट? गेटिंग यस। इट? ना उस पॉइंट पे ना, उस पॉइंट पे जो प्रेशर कंटेनर के अंदर होगा उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। गेटिंग इट? जब लिक्विड उड़ उड़ के एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उस कंटेनर के अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। अंडरस्टूड गाइस? बात यस सर। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। लिसन, एक बात बताओ,
जिस कमरे के अंदर तुम बैठे हो उसमें जो बहुत सारी दीवारें ना होंगी ना, अरे है कि नहीं? हाँ यस एक बार बताओ, हर एक दीवार पे जो प्रेशर लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है कि सेम लग रहा है? सेम तुम्हारे तुम्हारे हाथ पे जो प्रेशर लग रहा है वो अलग अलग लग रहा है कि सेम लग रहा है? सेम लग रहा है। मतलब हर जगह जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, बिकॉज प्रेशर हर जगह सेम होता है। यस तो यस एक कंटेनर के अंदर जितना भी प्रेशर होगा वही प्रेशर इस लिक्विड की सरफेस पे लग रहा होगा, है ना? यस जितना प्रेशर इस कंटेनर के अंदर होगा वही प्रेशर लिक्विड के ऊपर लग रहा होगा ना। तो जो Yes. डेफिनेशन है ना वेपर प्रेशर का उस तरीके से आता है, द प्रेशर exerted by the vapors of liquid on the surface of liquid inside a inside a closed container at constant temperature, where the rate of evaporation, or when the rate of evaporation becomes equal to rate of condensation. वेरी गुड। उस पॉइंट पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा ना उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। यार एक क्वेश्चन बताओ, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था कितने वाटर मॉलिक्यूल आए ऊपर? 10 10 उसके बाद कितने आए? 90 ओ 9 कितने आए? एक्सटर्नल 9 9। उसके बाद 8 8। उसके बाद 6, फिर 5, राइट? तो धीरे धीरे करके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उड़ रहे हैं जो वो कम उड़ रहे हैं कि ज्यादा उड़ रहे हैं? कम कम उड़ रहे हैं, ठीक है। अब जो कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे ना, पहले 10 आए, फिर 9 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए, फिर 6 आए, फिर 5 आए, टोटल तो ऐड ही हो रहे हैं ना। अरे बाबा ऐड हुए ना। हाँ, अगर ऐड हुए तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में बढ़ रहे होंगे तो उनका कोलिजन बढ़ेगा कम होगा? अरे बाबा बढ़ेगा। उनका कोलिजन खुद के साथ भी बढ़ेगा, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी बढ़ेगा। एग्रीड? यस तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा धीरे धीरे? बढ़ेगा बढ़ेगा। तो देखा जाए ना, जब लिक्विड को कंटेनर के अंदर रखा जाता है तो धीरे 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 करके प्रेशर बढ़ता है। फिर एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जहां पे प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है, राइट? बिकॉज उस पॉइंट पे जितने मॉलिक्यूल्स उड़ रहे होंगे उतने वापस आ रहे होंगे, करेक्ट? यस जो प्रेशर डेवलप हुआ उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। यार एक बार बताओ, प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है? अरे बाबा प्रेशर क्यों डेवलप हो रहा है? मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं बॉल के नहीं साथ। वो ठीक है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड तभी करेंगे ना जब बनेंगे, ऊपर आएंगे। मैं कह रहा हूँ इवापोरेशन हो क्यों रहा है? प्रेशर इसलिए डेवलप हो रहा है क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो इवापोरेशन क्यों हो रहा है? अरे बाबा इवापोरेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज सर सरफेस मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी उसकी ज्यादा होने की वजह से सरफेस एनर्जी के ओवरकम करके आ रहे हैं ऊपर। जो मॉलिक्यूल्स जिसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो सरफेस को छोड़ के, लिक्विड को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी, राइट? काइनेटिक यस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन
किसी भी सब्सटेंस के अंदर किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका? हाँ बेटा कुछ कोई बोल रहा था। टेम्परेचर। हाँ तो एक बात बताओ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ पर्टिकुलर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली ना? यस। तो मतलब जो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो टेम्परेचर ये डिसाइड करेगा कितने मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, राइट? करेक्ट। तो shall I say that vapor pressure is function of what? Temperature. टेम्परेचर। Temperature and nature of liquid. टेम्परेचर का फंक्शन होता है और नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने नॉर्मल वाटर लिया, ठीक है, तो ये है वाटर, और तुमने सेम जगह पे अल्कोहल लिया, टेम्परेचर सेम है, you have taken an alcohol C2H5OH, कौन ज्यादा उड़ेगा? अल्कोहल। अल्कोहल का वेपराइजेशन टेंडेंसी ज्यादा है, राइट? तो नेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट? तो शैल आई से दैट अगर अल्कोहल ज्यादा जल्दी उड़ रहा है तो अल्कोहल ज्यादा वॉलेटाइल है। उड़ने का मतलब होता है Yes. वॉलेटाइल होना, है ना? Yes. शैल आई से दैट अल्कोहल is more volatile. And due to less attractive forces between alcohol molecules. Agreed? बेटा वाटर एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करता है इसलिए उड़ने की टेंडेंसी कम है, अल्कोहल कम अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को इसलिए इजीली वेपराइज हो रहा है, राइट? राइट। Yes. तो एक चीज समझना, वेपर प्रेशर दो ही चीजों का फंक्शन होता है, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड, या तो लिक्विड अलग अलग हो। अगर लिक्विड सेम है तो किसका फंक्शन है? सिर्फ टेम्परेचर। टेम्परेचर। ना प्रेशर ना वॉल्यूम ना कुछ, किसका फंक्शन है? टेम्परेचर। टेम्परेचर। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, Yes. sir. Very good. Now understand one thing. Clapeyron equation. सुनो भाई साहब, क्लॉसियस क्लेपायरॉन इक्वेशन क्या है? लेट्स से वाटर ले लो, वाटर लिक्विड इवेपोरेट करता है वाटर गैस में, इसका एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच भी होता है, हाँ कि ना? मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एग्रीड? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इक्वेशन क्या है? ln P2 by P1 is equal to delta HV by R 1 by T1 minus 1 by T2। इस तरीके से वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, where T1 and T2 are temperature in Kelvin। P2 and P1 are vapor pressure of water at temperature T2 and T1। तो एक बात बताओ, क्या यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आया क्या? बाहर के प्रेशर का टर्म आया क्या? नहीं ना। किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ Temperature. टेम्परेचर पे और डेल्टा एच वी जो कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, करेक्ट? भैया जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको उड़ाने के लिए, जितना कम स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा डेल्टा एच वी और कम होगा, राइट? है ना? Yes. Sir. अच्छा एक बात बताओ, लिख लिया तुमने इतना कि स्क्रॉल अप करूं? एक सेकंड सर। ओके सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते
हाँ बेटा, कहाँ स्क्रॉल करना मुझे बताओ। सर वो वाटर का को क्या लिखा है? HOH लिखा है बेटा, H2O की जगह HOH लिखा है। लिसन, ये लिख लिया? Yes, sir. वेरी गुड। ये लिख लिया? Sir, exactly. ओके। देवांगी, आई राइट वाटर एज HOH, H2O बहुत पुराना स्टाइल है। Okay. हाँ, तुमने बॉन्डिंग किया है ना, केमिकल बॉन्डिंग में, तो HOH लिखते हो ना। ऑक्सीजन बीच में होता है, दोनों हाइड्रोजन। स्क्रॉल डाउन। हाँ निरंजन, लेटर राइट फर्स्ट। लिख लिया इतना? Done. गूगल क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, मस्त इक्वेशन है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वर्सेस टेम्परेचर बताता है। ओए जुलाई बैच, कोई दिक्कत परेशानी? No, sir. गुड श्रुति। ओके तिथि, आ गई तू? कहाँ गई थी? वो तुम्हारे ही बैच है ना जिसको अनम्यूट करके गाना गवाया था, राइट? ये तो वन ना, या इंजीनियरिंग वाले के साथ किया था? तुम लोग थे या इंजीनियरिंग वाला बैच था इवनिंग में? तुम्हारे साथ किया था? ओके। क्या है, बुढ़ापा आ रहा है तो याद नहीं रहता चीजें। गाइस लिख लिया? Yes. ग्रेट। Okay. Now listen, we understood all these things, ठीक है, and then we'll move ahead now. सर उस इक्वेशन पे क्वेश्चंस आते हैं मतलब? हाँ बेटा, तभी तो लिख के दिया, अदरवाइज क्यों लिखता, राइट? ग्राफ बनता है बेटा इसका, लॉग कर्व है ना, लॉग कर्व बनता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। लिख लिया एवरीवन? यस। Yes, sir. चलो नाउ अब आगे चलें। ओके, नाउ लिसन, अब ना चीजों को समझो। हमेशा ना लिक्विड का एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर डिफाइंड रहता है, ठीक है? अब वेपर प्रेशर का लिटरली मीनिंग क्या है, ठीक है? सपोज करो किसी ने बोला, क्वेश्चन दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 300 Kelvin is 0.5 atm, ये लिखा हुआ है, करेक्ट? इस लाइन का मतलब क्या हुआ? बस मुझे बस इस लाइन का मतलब जानना है, बाकी तो बाकी सब मोह माया है। सर मतलब कंटेनर के अंदर उतना प्रेशर है? यार चाहे तुम 1 लीटर रखो, चाहे 2 लीटर रखो, चाहे 5 लीटर लिखो, चाहे 10 लीटर कंटेनर लिखो, वाटर तो उड़ेगा। मतलब इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? अंग्रेजी आती है ना तुमको? वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 300 केल्विन इज 0.5 atm, मतलब हिंदी में क्या मतलब है इसका? जो ऊपर का प्रेशर होगा हवा में, मतलब जो कंटेनर के अंदर वेपर होगा उसका प्रेशर 0.5 है। अच्छा, तो वो कह रहा है कि अगर किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर, चाहे वो 1 लीटर का हो, चाहे वो 2 लीटर का हो, चाहे वो 10 लीटर का हो, चाहे 50 लीटर का हो, आई डोंट केयर, जब उस कंटेनर के अंदर तुमने वाटर लिक्विड रखा, तो लिक्विड का ना टेंडेंसी है
कि वो इवेपोरेट हो। वो तब तक इवेपोरेट करेगा जब तक जो प्रेशर उस वाटर लिक्विड का उसके ऊपर कितना ना आ जाए, 0.5 ATM। जब तक 0.5 ATM नहीं आएगा तब तक ये इक्विलिब्रियम अटेन नहीं करेगा। नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर चाहे तुमने वॉल्यूम 1 लीटर रखा, वॉल्यूम 2 लीटर रखा, वॉल्यूम 3 लीटर रखा, लिक्विड लिया, टेम्परेचर 300 केल्विन है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे प्रेशर वाटर का 0.5 ATM रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अंडरस्टूड? यस। एंड प्लीज गाइस, अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बोल रहा हूँ ना, तो वाटर के ऊपर वाटर का ही प्रेशर, राइट? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर से कोई लेना देना नहीं है। अंडरस्टूड? ये नहीं कि टोटल प्रेशर बोल रहे हो, हाँ 0.5 ATM आ गया, फील आ गया, चलो ठीक है वेपर प्रेशर अटेन हो गया, ऐसा नहीं होगा। वाटर का वेपर प्रेशर उसी के ऊपर। अंडरस्टूड? क्योंकि हम वाटर वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। तो वाटर को तब तक उड़ाऊंगा जब तक वाटर का खुद का प्रेशर उसके ऊपर कितना ना हो जाए, 0.5 ATM। ओके। अंडरस्टूड? डाउट कोई, किसी भी टाइप का उलझन, समस्या, कुछ भी करना बताओ। अंडरस्टूड? Yes. चलें आगे। यस। Yes. क्वेश्चन टू क्वेश्चन। Yes. Very good. So proud of you. The question है, आगे क्या किया तुमने? एक कंटेनर लिया, ठीक है? अब इस कंटेनर के अंदर ये लेट्स से इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है ना, वो है तुम्हारा 8.31 लीटर्स और 8.21 लीटर्स इज वॉल्यूम। ठीक है? ठीक है। टेम्परेचर लिया तुमने लेट्स से 300 केल्विन। वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड A at 300 Kelvin is 3 ATM। ठीक है? जब मैंने ये लाइन लिखी तो उसका क्या मतलब बना कि अगर मैंने 300 केल्विन पर क्या लिया, लिक्विड है, तो वो क्या चाहेगा कि उसका वेपर का 3 ATM प्रेशर रहेगा। वो चाहेगा कि वो उड़े, तब तक उड़े जब तक उसका जो प्रेशर उसके ऊपर कितना ना हो जाए, 3 ATM। और अगर सपोज करो 3 ATM से ज्यादा बनाया तुमने, तो फिर क्या लिक्विड चाहेगा? कंडेंस हो जाए वो कहेगा भाई साहब 3 ATM से ऊपर मैं अलाउ ही नहीं करूंगा। तो वो जितने भी वेपर्स है ना एक्स्ट्रा, उसे कंडेंस करके लिक्विड बन जाएगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर। वेरी गुड। अब सुनो, यहाँ पे ना इस कंटेनर के अंदर मैंने ना 0.75 मोल्स ए लिक्विड लिया, कोई दिक्कत? और इस कंटेनर के अंदर आई हैव लेट्स से गैसेस है इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हीलियम है।
इसका नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 1, इसका नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 2, इसका दे रखा है 3। करेक्ट? करेक्ट। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर inside the container. ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन दूसरा, if the volume of container becomes 1/4 of the original volume at same temperature, what will be the new pressure? Inside the container. गाइस, तुम सॉल्व करोगे कि मैं करूं? ओके, करो करो, देखते हैं। हम्म 'गाइस, आवाज आ रही है? Yes, sir. ओके, करो, सॉल्व करो। One second. Hello? ओके गाइस, आंसर क्या निकला?
अरे मेरे लाल पीलो हरे नीलो, क्या आंसर निकला? ओके खुशी, फर्स्ट आंसर इज द सेकंड. Guys, shall I solve this question now? Everyone, सुनो. हेलो, सॉल्व करें. देखो, लॉजिकली सोचो. व्हाट इज द लॉजिकल एनालिसिस? क्या सोचोगे इसके लिए? एक कंटेनर है, उसमें दो चीजें, एक तो लिक्विड है और एक गैस है. तो क्या गैस वेपर प्रेशर वाली चीज फॉलो करेगी कि लिक्विड वेपर प्रेशर वाली चीज फॉलो करेगा? लिक्विड फॉलो करेगा. लिक्विड फॉलो करेगा. तो वेपर प्रेशर इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड एंड फॉर गैसेस अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT. कोई डाउट? नो सर. दूसरी चीज, अगर जो लिक्विड है अगर वो वेपर बन रहा है तो उन वेपर्स में PV इज इक्वल टू nRT लग सकता है ना? देखा तो वो गैस बन गया, है कि नहीं? यस सर. इतना समझ में आया? यस सर. अच्छा एक बात बताओ, कंडीशंस क्या है? गैस पड़ा हुआ है, क्या क्या पड़ा हुआ है गैस के अंदर, कंटेनर के अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं? ये तुम बोलते बोलते नहीं हो, क्या हो गया? मतलब Helium. किसी बाबा जी ने बोला कम बोलोगे तो ज्यादा समझ में आएगा ऐसा? नंबर ऑफ मोल्स, राइट? टेम्परेचर कितना है? 300 केल्विन. श्योर? ए अप्लाई PV इज इक्वल टू nRT, क्या आएगा? प्रेशर विल बी इक्वल टू N इंटू 0.0821. टेम्परेचर है 300 केल्विन डिवाइड बाय वॉल्यूम 8.21. देखा जाए तो ये 100 से गया, ये आया 3 से, तो ये प्रेशर हो जाएगा वो 3N के इक्वल आएगा. करेक्ट? यस सर. तो एक बार बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना आया? अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है तो प्रेशर कितना आएगा? 3 3 ATM. इधर 6 ATM. इधर 9 9 ATM. ये तो कंटेनर 1 की बात हो रही है, राइट? एक बात बताओ, टेम्परेचर सेम है, तुमने वॉल्यूम 1/4 कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम बिकम 1/4 एंड प्रेशर बिकम्स, अरे यार कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो P1 V1 P2 V2 सुने हो, दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम को अगर 1/4 कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंटू 4, राइट? 4P हो जाएगा. तो एक बात बताओ, दूसरे कंटेनर में इन गैसेस के अंदर क्या प्रेशर आएगा? 12 ATM. 12 ATM. इसके अंदर 24. इसका 36. कोई डाउट? अब तक गैसेस का निकाला है हमने, PV इज इक्वल टू nRT लगा के मस्त तरीके से आंसर आ गया. आंसर विल बी लाइक 18 और इधर कितना आ जाएगा? 72. कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर. अब बात करते हैं लिक्विड की, ठीक है? चाहे वॉल्यूम X हो चाहे वॉल्यूम Y हो, लिक्विड क्या चाहता है? व्हाट इज द नेचर ऑफ लिक्विड? इवेपोरेट. इवेपोरेट होना. कब तक इवेपोरेट होना? जब तक 3 ATM प्रेशर नहीं हो जाता. वेरी गुड. तो अगर तुमने लिक्विड A लिया, ये चाहता है कि भाई साहब मैं उड़ूं टेम्परेचर 300 केल्विन तक, तो मेरे को ना उड़ना है तब तक जब तक मेरा प्रेशर 3 ATM के इक्वल ना आ जाए. करेक्ट? यस सर. तो अगर सपोज करो अगर 3 ATM चाहिए, तो अगर क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने 1 ड्रॉप लिक्विड ए डाला, क्या डाला? 1 ड्रॉप लिक्विड. एक ड्रॉप. अब 1 ड्रॉप उड़ के तो 3 ATM नहीं बनाएगा, राइट? तो सपोज करते हैं 1 ड्रॉप जब उड़ेगा तो 0.1 ATM आया. कितना आया?
0.1 ATM. तो पहले मैंने सपोज एक ड्रॉप डाला कंटेनर के अंदर, तो वो ड्रॉप पूरा उड़ जाएगा बिकॉज लिक्विड चाहता है पूरा उड़ के 3 एटीएम बनाए, करेक्ट? जब तक Yes, 3 sir. एटीएम नहीं बनाएगा तब तक वो उड़ता रहेगा, श्योर? Yes, sir. दूसरा ड्रॉप डालूंगा तो कितना प्रेशर आएगा उसके ऊपर? 0.2. 0.2। तीसरा डालूंगा तो 0.3. 10 डालूंगा तो 1 ATM. 20 डालूंगा तो 2 ATM. 30 डालूंगा तो 3 ATM. 40 डालूंगा तो 3 ATM. बस 10 के 10 वैसे ही पड़े रहेंगे। 3 एटीएम हो गया, काम खत्म हो गया, राइट? बात Yes. समझ में आई सबको? Yes. किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर? अब एक बार बताओ, ये चाहता है कि मैं उड़ूं, कब तक उड़ूं? जब तक मेरे ऊपर प्रेशर कितना ना आ जाए। 3 ATM. तो एक बार बताओ, 3 एटीएम लाने के लिए अभी हमने निकाला P = 3N, P = nRT से, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए ए के जब प्रेशर 3 एटीएम आएगा? तो 1. 3N = 3, तो N शुड बी इक्वल टू 1। और मैंने कितना नंबर ऑफ मोल्स लिया बेटा इनिशियली? 0.75. तो जो अमाउंट ऑफ लिक्विड है अगर वो पूरा भी उड़ गया तो क्या 3 एटीएम आएगा क्या? Like, No, sir. नहीं आएगा, 3 एटीएम नहीं आएगा। अंडरस्टूड? अगर पूरा Yes. भी उड़ गया तो 3 एटीएम नहीं नहीं आएगा. आएगा। वेरी गुड, इतना समझ में आया? तो अगर ये Yes, sir. पूरा उड़ेगा, बिकॉज उड़ना तो पूरा ही है क्योंकि 3 एटीएम चाहिए उसको। अब 0.75 मोल है तो प्रेशर कितना आएगा ए का? 0.75 इंटू 3, करेक्ट? 2.25 एटीएम। कोई डाउट इसके अंदर? तो लिक्विड ए क्या चाहेगा कि वो पूरा उड़ जाए, ताकि हाँ, और डालूंगा लिक्विड तो और उड़ेगा जब तक 3 एटीएम नहीं आएगा, राइट? Yes, sir. तो प्रेशर इनसाइड कंटेनर 1 कितना था? 18 तो ऑलरेडी था, बाद में 2.25 डाला तो कितना आया? 20.25, राइट? एक बात बताओ, जब कंटेनर सेकंड के लिए जब वॉल्यूम को V/4 कर दिया था तो प्रेशर क्या होना चाहिए था? 4 टाइम्स होना चाहिए था। yes. तो 2.25 का 4 टाइम्स कितना होता है? टू 2.25 का 4 टाइम्स कितना होता है? 9. 9 एटीएम। तो ए क्या चाहता है? 9 एटीएम चाहता है क्या, अगर टेम्परेचर सेम है तो? No, sir. 3 ATM. 9 एटीएम में से 6 एटीएम कंडेंस होगा, बचेगा कितना? 3 ATM. 3 एटीएम। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा कंटेनर 2 में? 72 ऑलरेडी था, राइट? प्लस 3, तो टोटल कितना आएगा? 70. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes, sir. आगे चलें, आगे चलें। 1 minute, sir. Copy करना ऊपर. ओके, ऊपर करूं कि नीचे करूं? ऊपर करूं? Yes, sir. ऊपर. यहाँ से? Yes, sir. ओके। नीचे करूं?
सर वेपर प्रेशर की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट से आगे टेम्परेचर नहीं जाता लिक्विड का। ऐसा नहीं है, टेम्परेचर वेपर प्रेशर डिफाइन करता है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिफाइन नहीं करता बेटा। Temperature is governing the vapor pressure. Vapor pressure cannot govern the temperature. Temperature is a thing which you can change, right? और उसे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है, जब जितना भी लिक्विड है अगर उसको तुम बॉइलिंग पॉइंट पे जितना भी एनर्जी दोगे तो वो उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसलिए टेम्परेचर के अंदर एपरेंट चेंज नहीं दिखता, फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फेज ट्रांसफॉर्मेशन में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, राइट देवांगी? जब लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर के अंदर तब उस केस के अंदर इट्स ओनली द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, Okay. राइट? चलें आगे। सर वो उसके बाद का भी कॉपी करना था ना। ओके 1 सेकेंड, यहाँ तक कर लिया ना, ये लिख लो। तो आज के बाद वेपर प्रेशर किसका फंक्शन है? Temperature. और नेचर ऑफ लिक्विड। बस, अंडरस्टूड? ए बच्चा पार्टी समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ग्रेट। Jim is there? Yeah. Okay, guys, आगे चलें। Yes, sir. ये क्या? टेप लो, टेप लो, कर लो कॉपी। Okay, great. Now where are we? Where pressure is done, calculation is done, done. ठीक है? Now next again, what was that? Gas liquid equilibrium, ठीक है? इसके अंदर what we'll do, Henry's law, and this Henry's law is valid for dissolution of gases inside liquid. More precisely, Henry's law is valid for dissolution of non-reacting gases. That means the gases which are not reacting with the liquid. Now I'll just give you an example of this Henry's law. It's a very nice process. Now listen, understand, imagine there's a bottle, right? I do have a bottle. Okay.
ठीक है, ये बॉटल पेप्सी की बॉटल है, लग कुछ और रही है बट हाँ मान लो पेप्सी की बॉटल है, राइट। दिस इज पेप्सी बॉटल, राइट, लिख देता है। नाउ अंडरस्टैंड दैट अगर पेप्सी बॉटल देखी है तुम लोगों ने, देखी है ना तुम लोगों ने? यस See, personally I like thumbs up, not Pepsi, but still सर, कांच वाली के प्लास्टिक वाली? दोनों में से कुछ भी उठा लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके। प्लास्टिक ले लो तो सही है, कांच भी ले लो तो सही है, कोई इश्यू नहीं है। अदर थिंग इज लिसन, अगर प्लास्टिक लिया तुमने, सपोज प्लास्टिक वाली भी ली, ठीक है, तो तुम्हें पता है ना यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ होता है, और व्हेन इट इज लिक्विड हियर, इसके ऊपर, राइट, लाइक इन दिस रीजन I have a particular gas, like high pressure of CO2 is there, right? So I do have CO2 gas at a very high pressure. very good, is a very high pressure. Agreed? Though this is a particular gas at a very high pressure. Now understand one thing. हो क्या रहा है इस पर्टिकुलर जगह में, ठीक है, मैं इसको ना इनलार्ज कर रहा हूँ इस एरिया को, तो अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस इज द एरिया विच आई एम जस्ट स्टडिंग। तो एक काम करते हैं, ये तुम्हारा बॉटल नेक है और यहाँ ये लिक्विड है। जब ये लिक्विड है, लिक्विड सरफेस है, सो दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, राइट, and this is your water molecule inside the bulk. Agreed? यस सर। Now understand one thing, the molecules on the surface have net backward pull either, correct? Now Yes. understand exactly क्या होता है। जब मैं इसको एनालाइज करता हूँ ना, तो इस रीजन पे अगर इस कंडीशन में देखा जाए ना, तो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे CO2 गैस है, तो देयर एग्जिस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन CO2 गैस which is above the liquid, and there exists a CO2 gas which is inside the liquid, so I'm writing as an aqueous form. AQ means aqueous. So there exists a dynamic equilibrium between carbon dioxide gas which is here and the carbon dioxide gas which is exactly inside the water. Understood? हो क्या होता क्या कि इस कंटेनर के ऊपर इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है कि इसका जो रेट ऑफ कोलिजन्स है विद दिस लिक्विड क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है, then these molecules will collide with the surface of the liquid at very high velocity, right? यस सर। जितना कोलिजन होगा बैकवर्ड पुल की वजह से some of the CO2 will become a part of the liquid. जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाऊंगा लिक्विड के ऊपर, उतना ज्यादा गैसेस लिक्विड के अंदर जाएंगी। यस सर। और मॉलिक्यूल डालूंगा CO2 के ऊपर, तो और मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, और मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे, तो और मॉलिक्यूल becomes a part of liquid. But the thing is, after certain amount of time, equilibrium is attained where the amount of dissolution of carbon dioxide gas, the rate of dissolution of the carbon dioxide gas will become equal to the rate of escape of them. Getting it? तो बोथ विल अटेन एन इक्विलिब्रियम। और कॉमन सेंस ये कहता है कि जितना ज्यादा गैस बढ़ाओगे उतना कोलिजन बढ़ेगा, उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आएगा। हाँ या ना? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। तो डिसोल्यूशन बढ़ेगा ना, तो यही हेनरी ने बोला था। हेनरी ने बोला था कि the amount of gas dissolved inside a solution inside a solution is directly proportional to
is directly proportional to the partial pressure of that gas above liquid. Getting it? बात समझ में आई? या द अमाउंट ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैस. दोबारा सुन लो, नॉन रिएक्टिंग गैस. यार एक बात बताऊं, HCl जो गैस है ना गाइस, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, sir. देखो ये वाटर है, ठीक है. अगर सपोज करो HCl गैस है, HCl गैस जैसे ही वाटर के अंदर जाती है ना, वो डिसोशिएट हो जाती है टू फॉर्म H+ आयन एंड Cl- आयन. तो चाहे मैं उसको आधे ATM में डालूं, चाहे मैं उसको 1 ATM में डालूं, चाहे मैं 0.1 ATM में डालूं, जैसे ही पानी के अंदर डाल जाएगी तो ये रिएक्शन होगा. जैसे ही रिएक्शन होगा वैसे ही HCl डिसॉल्व हो जाएगा, राइट? यस सर. गेटिंग अ पॉइंट? तो क्या वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या? क्या वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है क्या? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? क्या वो प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है? इतना नहीं. अरे नहीं कर रहा. इतना नहीं का क्या मतलब होता है यार? चाहे तुम 1 मॉलिक्यूल HCl का डालो वो डिसॉल्व हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल डालो वो डिसॉल्व हो जाएगा, 10 मॉलिक्यूल डालो उतना डिसॉल्व, मतलब जितना डाल रहे हो उतना ही डिसॉल्व हो रहा है ना. यस सर. तो क्या ये हेनरी लॉ फॉलो करेगा? कोई इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है क्या? वो कह रहा है हाई प्रेशर रखोगे तो डिसोल्यूशन हाई होगा. मैं कह रहा हूँ लो प्रेशर रखो यार, लो प्रेशर रखो और गैस को डालते रहो डालते रहो डालते रहो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl तो बढ़ ही रहा है ना. तो क्या प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है? नो नहीं. सर. बात समझ में आई मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूँ हिंदी में? तो वो जो गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, लाइक HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, अमोनिया हो गया, H2S हो गया, HCN हो गया, तो ये सारी गैसेस है ना, वो हेनरीज लॉ फॉलो नहीं नहीं कर. sir. वेरी गुड, अंडरस्टूड. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर ना डिसॉल्व कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म H2CO3, बट ये रिएक्शन ना बहुत नेग्लिजिबल होता है. तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को मान लेते हैं, चलो ठीक है हेनरीज लॉ फॉलो करता है, तो दिस रिएक्शन इज नेग्लिजिबल. बात समझ में आई? हालांकि नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि इसका जो टेंडेंसी है वो कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को हम बोल देते हैं कि भाई साहब हेनरीज लॉ फॉलो कर रहा है. एग्जैक्टली. नाउ अंडरस्टैंड दैट द गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, your helium, neon, argon, krypton, हमेशा सेफ गैसेस रहते हैं क्योंकि रिएक्ट तो करते नहीं, बदतमीज है ना. रिएक्ट नहीं करेंगे तो भैया विल फॉलो हेनरीज लॉ. Henry's law. But the gases like अमोनिया, अमोनिया वाटर के अंदर NH4OH बनता है, HCl, HBr, HI, HF वाटर के अंदर डिसोशिएट करके H+ आयन एंड X- आयन बनाते हैं, वेर X इज फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. H2S गैस डिसोशिएट करता है H++ HS- बनाता है. HCN गैस अगेन डिसोशिएट करता है टू फॉर्म H+ गैस प्लस साइनाइड गैस, साइनाइड आयन. तो यार देखा, अच्छा फ्लोरीन, क्लोरीन, दे आल्सो रिएक्ट विद वाटर. फ्लोरीन तो वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको तो वाट लगा देता है टू फॉर्म HFN, ऑक्सीजन गैस निकलता है और ओजोन गैस निकलता है, तो फ्लोन रिएक्ट मारता है. क्लोरीन भी वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl और HOCl देता है. तो अगेन ये जो रिएक्शन, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो हेनरीज लॉ फॉलो. नहीं कर. बात समझ में आई? यस सर. हाँ.
these gases like will not follow Henry's law. बात समझ में आई? अच्छा ऊपर चलूं, ऊपर स्क्रॉल करूं? सर और थोड़ा ऊपर लो। और थोड़ा ऊपर? और थोड़ा ऊपर क्या है, कुछ है क्या और ऊपर? जी equilibrium Oh, okay, yeah. Gas is in equilibrium with liquid. सर वो पहले था ना, फिर अभी ये हाँ मेरे लाल क्या कह रहा है? पहले भी तो यही तो लिखा था लिक्विड। हाँ बेटा, दो केसेस है ना गैस लिक्विड के, एक तो वेपर प्रेशर हो गया, एक हेनरीज लॉ हो गया, ठीक है? हाँ टाइम लगता है ना हर एक चीज के लिए। नीचे करूं? तुम में से किसके स्कूल के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो गया? ऑर्किड्स में करा दिया। किसमें? ऑर्किड्स में। ऑर्किड्स में करा दिया? हाँ ओके, समझ में आया? नहीं बट करा दिया? हाँ थोड़ा बहुत समझा। नहीं मतलब वो तो तू रेक्टिफाई कर रहा है खुद को, राइट? नौटंकी फुला। सर वो बॉटल शेक करेंगे तो फाउंटेन क्यों आएगा? अगर बॉटल शेक कर रहे हो तो जो गैस मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर है उनको तुम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, है ना? ऑलरेडी गैसेस का डिसोल्यूशन पानी के अंदर नेग्लिजिबल रहता है, करेक्ट गाइस? सुनो ध्यान से, ठीक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस है ना, उनका जो वाटर के अंदर डिसोल्यूशन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, ठीक है? ऑलरेडी नेग्लिजिबल है। तुम क्या कर रहे हो, उसको शेक कर रहे हो बॉटल को। तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो मुश्किल से वाटर के साथ अट्रैक्ट करके वहां पे बैठा हुआ है, उसके बाद जब काइनेटिक एनर्जी गेन होगी तो क्या होगा उसको? क्या वाटर के साथ अट्रैक्ट करेगा कि निकल जाएगा? बिकॉज इनका अट्रैक्शन वाटर के साथ बहुत कम होता है, राइट? तो क्या करेगा वो? निकल जाएगा और निकल फाउंटेन आ जाएगा। जाएगा। और जैसे तुमने ढक्कन खोला, क्या होगा? फाउंटेन निकलेगा। फाउंटेन निकलेगा। अच्छा दूसरी चीज, अगर टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, अगर टेम्परेचर बढ़ाने से जो गैस डिसॉल्व हो रखी है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। बढ़ जाएगी। बढ़ेगा, तो अट्रैक्शन विद वाटर एंड गैसेस कम होगा। अच्छा वो अगर कम हुआ तो फिर अगेन क्या होगा? फाउंटेन। फाउंटेन बनेगा। तभी ना पुराने जमाने में क्या होता था, कांच की बोतलें आती थी, ठीक है? बहुत पुराने जमाने में, बट दिस दैट बॉटल वाज नॉट सो स्ट्रांग। तो जो मम्मियाँ होती थी ना वो गैस के आसपास ही बॉटल रख देती थी भरी हुई, है ना? और ढक्कन लगा हुआ उसका। तो काफी जब हीट बढ़ता था ना स्टव स्टव का, तो काफी केसेस ऐसे हुए कि ये पेप्सी एंड थम्स अप बॉटल्स टूट गई थी। दे गॉट ब्लास्ट बिकॉज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ हीट। देन लेटर ऑन दे चेंजेस द शेप ऑफ द ग्लास, द मटेरियल ऑफ द ग्लास। तो उसके बाद थोड़ा कॉम्पैक्टनेस बढ़ा एंड दे बिकम स्टेबल। गेटिंग इट? पहले तो काफी बॉटल्स टूटी थी इस चक्कर में। प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, जो डिजॉल्व गैसेस थी वो बाहर आई, तो ऑब्वियसली जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो सारे कंटेनर को धक्का देगा ना वो बाहर की तरफ, वो फूट जाती थी बॉटल। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। यहाँ बेटा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ, ऐसे कैसे? सर थोड़ा नीचे। हाँ बेटा कर रहे कर रहे।
ये सबने इतना लिख लिया? Yes. हम्म, हो गया guys? Yes, sir. चलो great. Now listen what Henry's law told. Suppose you have a liquid. You are keeping a particular gas like oxygen above the liquid, and where the partial pressure of the oxygen gas is PO2. Now, obviously, this partial pressure of oxygen is PO2. This partial pressure of oxygen will apply this pressure above the liquid, right? Yes, sir. होगा क्या? इस प्रेशर की वजह से ना इस लिक्विड के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस, और वो जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हुई है ना, इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. अंडरस्टूड? डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. ठीक है? तो व्हाट दे टोल्ड दैट द solubility of oxygen in terms of mole fraction is directly proportional to partial pressure of oxygen above it. Understood? Yes, sir. Very good. Now to remove this proportionality sign, Henry's included Henry's constant Kh. So that is the Henry's law. Understood? Hello? Understood? Yes, sir. Now understand one more thing. यार पता है क्या? For non-reacting gases, the amount of gas for non-reacting gases, the solubility of gas is negligible. सर हाँ बेटा बोलो. हेनरी ये जो हेडिंग लिखा उधर से वापस समझो. हाँ जी. मेरा लैग हो रहा था तो हेनरीज लॉ जो हेडिंग लिखा उस वापस. हाँ बेटा सुन, हेनरीज लॉ क्या बोलता है कि देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है लिक्विड के ऊपर, तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन उतना ज्यादा डिसॉल्व करेगा, जितना ज्यादा डिसॉल्व करेगा उतना ही उसका मोल फ्रैक्शन लिक्विड के अंदर बढ़ेगा. अंडरस्टूड? तो इसमें डिसोल्यूशन ना इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन लिया गया है. तो इट सेज दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ऑक्सीजन गैस is directly proportional to the partial pressure of oxygen gas above it. Understood? Yes. To remove this proportionality sign, we have introduced this what Henry's constant. Now, what is the definition of mole fraction, guys? Just tell me. Mole fraction क्या होता है? Number of moles of oxygen divided by total number of moles, right? टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे? यहाँ पे वाटर है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स प्लस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, राइट और नॉट? Yes. आएगा बताओ. जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी फार 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 लेसर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. Yes. करेक्ट? तो डिनोमिनेटर में NO2 प्लस NH2 क्या हो जाएगा? NH2. NH2. बात समझ में आई? Yes. अंडरस्टूड?
गेटिंग इट? यार एक बार बताओ, इतना लिख लो, देन आगे चलता है। कुछ मेन चीजें हैं, देन we'll discuss that and we'll move ahead. लिख लिया इतना? एक सेकंड। लो अपना 1 सेकेंड लो। डन। गुड। चले आगे एवरीवन? Yes, sir. हाँ सर। Okay. Now listen, just now we come to know that the partial pressure of oxygen is equal to Kh into NO2 by N of SOH. Correct? Yes, sir. Shall I say Kh by number of moles of water, NO2 is weight of oxygen by molecular weight of oxygen, correct? Yes, sir. ठीक है, अगर सपोज करो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, P1 है, इज इक्वल टू KHW1 बाय NH2O इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन लिख सकता हूँ। Yes, sir. Partial pressure of oxygen in second case will be equal to KH into W2 divided by NH2O plus molecular weight of oxygen into molecular weight of oxygen लिख सकता हूँ। सब कुछ सेम है। ला 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 सेम है, तो लिख सकता हूँ P1 by P2 is equal to W1 by W2. Correct. Yes, sir. And listen, see buffoons. सर P1 P2 क्या है? P1 P2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दोनों केसेस के अंदर, राइट? डिफरेंट केसेस है। सी बफून्स हियर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज केप्ट कांस्टेंट, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? राइट? सेम वाटर सैंपल के अंदर अगर तुमने प्रेशर P1 लिया, प्रेशर P2 लिया, तो प्रेशर वेट रेशियो उनके प्रेशर के रेशियो जितना होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. कूल, चलो बढ़िया है, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलें? एक मिनट। 3 ब्लॉक्ड कॉल्स, कौन तंग कर रहा है इस वक्त? आपको ऊपर KH के राइट में क्या लिखा है? किसमें बेटा? KH के राइट में। KH के राइट में ये नहीं सर, उसके आगे। WO2 weight by molecular weight, number of moles of oxygen is weight of oxygen by molecular weight of oxygen, right? ओके सर। समझे? यस सर। हो गया, लिख लिया मेरे मिट्टी के शेरों, हो गया तुम्हारा इतना? ओके Yes, sir. चलो स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, ठीक है? ना 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 ना। अच्छा अब मेरे को बात बताओ, कहाँ थे हम लोग? या टेल मी वन थिंग,
in Henry's law? The concentration of solute, that is gas, inside water is what? Is क्या? क्या? कम होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है कि बहुत ही ज्यादा होता है? होता है। नेग्लिजिबल होता है इज ना। नेग्लिजिबल। तो हम कह सकते हैं ना कि जो वाटर है, ला 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 वाटर है, तो वाटर के अंदर जो गैसेस हैं दे आर लाइक वेरी फार फ्रॉम ईच अदर बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज, नेग्लिजिबल। तो द डिस्टेंस जब इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हाई होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा दोनों के बीच में? वेरी लेस। होगा ही नहीं। क्या? होगा ही नहीं। तो देयर इज नो solute interaction. Agreed? Getting it? यस सर। Solute solvent interaction, that is also negligible, right? अरे हाँ या ना? जब सॉल्यूट ही कम है तो वाटर के साथ जो अट्रैक्शन रहेगा वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? कम रहेगा। बात समझ में आई? अंडरस्टूड? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ एक और चीज, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा? डिसोल्यूशन क्या होगा? Decrease. I'm so proud of you. Dissolution of gases decreases. सर पर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन तो है ना। बेटा कम है ना, कितना सोल्यूट है ना? आई एग्री है, बट नेग्लिजिबल लिखा ना, जीरो तो नहीं लिखा। समझ में आया मेरे लाल पीलो हरे नीलो? अरे बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। चलो अभी कहाँ थे हम लोग? On increasing the dissolution of gases decreases, and because kinetic energy of gases increases. Agreed? या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, गैस जो डिसॉल्व थी वो निकल जाएगी, राइट? डन? Yes, sir. चलो विल वाइंड अप हियर, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। मीट यू टुमारो नेक्स्ट क्लास। आज क्या है वैसे? वेडनेसडे। हाँ आज वेडनेसडे है। ग्रेट ग्रेट। चलो टेक केयर। सर लेक्चर जल्दी खत्म हो गया ना? हाँ आज जल्दी खत्म हो गया, आई डोंट नो कैसे बट हो गया, राइट? समटाइम इट हैपेंस, टाइम फ्लाइज। बाय बाय सर। बाय बाय बाय, टेक केयर। ओए जुलाई बैच के बच्चों, देखो अपने आप को अच्छी तरह यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अडाप्ट कर लेना, राइट? एंड कोई डाउट से तो पूछ लिया करो, कहाँ हो तुम? Yes, sir. या चलो टेक केयर, बाय। नेक्स्ट क्लास कौन सी तुम्हारी? Sir, chemistry है। ओके चलो टेक केयर, बाय।